झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के निमडीही प्रखंड में हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। दलमा सेंचुरी से भटक कर आए हाथियों का झुंड अब इर्चागढ़ और तितला पंचायत के गांव में तबाही मचा रहा है। ताजा मामला कुशपुतल गांव का है, जहां एक उग्र तस्कर हाथी ने आधी रात को 6 घरों को रौंद दिया। तस्कर हाथी ने घरों की दीवारें तोड़ी, राशन, चावल, आलू और अन्य सामान खा गया और लोगों की कमाई को चंद मिनटों में मलबा बना दिया। सबसे सनसनीखेज बात ये रही कि झारखंड के पूर्व मंत्री स्वर्गीय घनश्याम महतो की पत्नी उस वक्त घर में मौजूद थी, लेकिन वे किसी तरह बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दलमा सेंचुरी में भोजन और पानी की कमी के कारण हाथियों का झुंड नीमडीही, इर्चागढ़ और आसपास के गाँव में भटकता रहता है। वन विभाग सिर्फ माइकिंग कर सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। कुशपुतुल के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि हाथी हर रात गांव में घुस जाते हैं, फसलों को रौंदते हैं, बच्चे बुजुर्ग को जान का खतरा है, लेकिन वन विभाग मुआवजा तो दूर, हालत को गंभीरता से भी नहीं ले रहा। गांव के बुजुर्ग वासुदेव महतो का कहना है कि अगर हम लाठी डंडा और मशाल लेकर ना जागे तो अगला नंबर किसका होगा यह कोई नहीं जानता। वन विभाग की ओर से सिर्फ माइकिंग की जा रही है कि रात में बाहर ना निकले, सतर्क रहें, लेकिन ना रात में रोशनी है, ना ही कहीं बैरिकेडिंग, ना ही हाथियों की ट्रैकिंग और ना ही कोई स्थानीय समाधान। जान बचा बोले वन विभाग के लापरवाही के कारण किसान तबाह है। आम जनता का जान माल सुरक्षित नहीं है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल जो हुआ ये बहुत ही खतरनाक था। हाथी आया, हाथी घर पर घुसा, घर का दरवाज़ा तोड़ा, घर घुसने का प्रयास किया, घर के अंदर में जो सामान था वो सब निवाला कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो तांडव मचाया 3 घंटा तक, यहाँ के जितना भी लोग था वो आतंकित था और जान माल असुरक्षित था। हमारे उस बगीचा में जो कांड हुआ, हाथी लगभग 11 बजे प्रवेश किया और 3:30 बजे हाथी वहाँ से निकल के गया। हम लोग भगाने का प्रयास किए, लेकिन हाथी हम लोग पर हमला करने का प्रयास किया। घर दरवाज़ा को तोड़ा गया, तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। यदि दरवाज़ा तोड़ दिया होता तो भूतपूर्व विधायक का पत्नी का मौत सुनिश्चित था। मैं वन विभाग से ये कहना चाहता हूँ, क्या जानमाल का सुरक्षा करना चाहते हैं? यदि जानमाल का सुरक्षा नहीं करना चाहते हैं तो बाध्य होकर वन विभाग के तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे। कुछ दिनों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तो किसान फसल का रोपनी किया है, खेत खलिहान में फसल होगा, उसके मेहनत करेगा, मजदूरी देगा, उसके बाद भी यदि फसल उपजा के घर तक नहीं आएगा वो किसान तो दिवाला हो जाएगा। इस परिस्थिति में वन विभाग के लापरवाही पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूँ, रेंजर, वनपाल और फॉरेस्टर इसके लिए दोषी है। जब इसके लिए दलमा पहाड़ हाथियों के लिए एक निवास स्थल बनाया गया है तो इस जंगल में कैसे हाथी है? और 1-2 हाथी को भी यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग भगाने में असमर्थ है तो इन लोग को इस्तीफा देना चाहिए। नाम बताइए अपना। निपेंद्र कृष्ण महतो, ग्राम कुशपुतुल, निमडी, चांदी। कल की है लोगो? कल जाते आइलो हाँ आलू खाइलो, धान खाइलो, घर दुआर भांगिए दिलो, धान बीज आनिए धान बीज खाइलो। नाम की तुम्हारा? हमार नाम गोरी वाला महतो, गाँव बाड़ी ग्राम पुष्पुतल। उठते पारे नहीं खाइते ले उठते पारी नहीं, ठाकुर जन्ने चाल खाइलो। मोटा में कतो चाल खा लियो? 1-2 बोरा 3 बोरा चाल खाइए। निमडीही क्षेत्र में अभी भी करीब 16 हाथियों का झुंड और एक उग्र तस्कर हाथी सक्रिय है, जो लगातार क्षेत्र बदलते हुए गांव में घुस रहे हैं। ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि हाथी भगाने के लिए गौंड में स्थायी ट्रैकर सिस्टम लगे, गांव में हाथी रौंदी खंबे और बैरिकेडिंग हो, रात में सुरक्षा गश्ती टीम तैनात किया जाए और तत्काल मुआवजा नीति लागू हो। सरायकेला का कुशपुतुल अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक प्रतीक बन गया है मानव और वन्य जीवन के बीच टकराव का। अगर अब भी सरकार और वन विभाग ने सुनवाई नहीं की तो कल ये हाथी सिर्फ घर नहीं, इंसानी जान भी निगल सकते हैं। आज की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।